वेलकम टू माय वीडियो। तो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 1 में पढ़े थे लेविया मेजोरा तक। आज हम लोग लेविया माइनोरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेविया माइनोरा को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लिप भी बोलते हैं। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि लेविया मेजोरा को आउटर लिप बोलते हैं और लेविया माइनोरा को इनर लिप बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा नाम क्या हो गया, इनर लिप, ठीक है। यंग फीमेल्स में देखा गया है लेविया माइनोरा को कि नॉट विजिबल बिकॉज इट कवर बाई लेविया मेजोरा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि जो लेविया माइनोरा है वो उसको लेविया मेजोरा क्या करके रखा है, कवर करके रखा है, इसलिए जो यंग फीमेल्स होती हैं उसमें वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपेरस। मल्टीपेरस उसमें बोलते हैं जो एक से ज़्यादा बेबीज़ को रिप्रोड्यूस कर चुकी हैं, मतलब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, वो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं एक से दो बार से ज़्यादा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि प्रॉपरली विजिबल होता है, उसमें लेविया माइनोरा बहुत अच्छे से क्लियरली शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेविया माइनोरा मीट सुपीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म टू स्ट्रक्चर। जब लेविया माइनोरा जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लेविया माइनोरा यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा से नहीं बना है, बट आप ध्यान दीजिएगा कि जो लेविया माइनोरा है वो ऊपर मीट होता है, ठीक है, सुपीरियरली दो, जहाँ पे दो स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ऊपर में फॉर्म्ड होता है उसको ऊपर वाले को पार्ट को परप्यूज और नीचे वाले पार्ट को फ्रेनेलम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे परप्यूज और फ्रेनेलम है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे परप्यूज क्या होता है कि गोज एंटीरियरली एंड कवर द क्लिटोरिस फ्रॉम एबव। क्लिटोरिस को जो ऊपर से कवर करता है, मतलब एंटीरियरली कवर करता है, उसको परप्यूज बोलते हैं। और पोस्टरली जो क्लिटोरिस को बिलो, मतलब कि नीचे से कवर करता है, उसको फ्रेनेलम बोलते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा इन मेल। जैसे कि हमने ऊपर में भी बात किया था कि कुछ चीज़ें जो है वो होमोलोगस होते हैं मेल से, तो यहाँ पे जो लेविया माइनोरा है वो मतलब मेल में पेनाइल यूरेथ्रा के क्या है, होमोलोगस है, ठीक है। नेक्स्ट है लेविया माइनोरा इज इन फीमेल एंड पेनाइल यूरेथ्रा इन मेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर से जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको जेनाइटल फोल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेविया माइनोरा मीट इनफॉर्मली इन द मिड लाइन टू फॉर्म फॉर्चिट। जब ये लेविया माइजोरा जब था तो नीचे मिलता था, पोस्टीरियर कमीसर बनता था, ठीक है। लेकिन जब लेविया माइनोरा जब नीचे की ओर मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्चिट बोलते हैं। ये है इनफॉर्मली और ये दोनों था क्या है, सुपरली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस इसका जो लेंथ होता है वो कितना, 0.1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक इसका क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिटोरिस इज हाईली सेंसिटिव ऑर्गन इन फीमेल। फीमेल के बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होता है, तो क्लिटोरिस होता है। क्यों होता है, तो ड्यू टू रिच नर्व सप्लाई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई वेस्कुलर एरिया होता है, ठीक है, और रिच नर्व सप्लाई होता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्लिटोरिस, ये मेल में जो है ग्लैंस पेनिस के होमोलोगस होगा, किसके, ग्लैंस पेनिस के होमोलोगस होगा। और ये इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंस पेनिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं क्लिटोरिस के, तो उसको क्रूकोरा, बॉडी और ग्लैंस में बांटा गया है। तो ग्लैंस में भी क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। यहाँ पे भी जो मेल में इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट था वहाँ पे भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फीमेल में क्लिटोरिस और मेल में ग्लैंस पेनिस किसके और कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो जेनाइटल ट्यूबर सेल्स से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि क्लिटोरिस का लेंथ जो है 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर होगा। हाईली सेंसिटिव ऑर्गन्स होंगे वहाँ, और इसकी वजह से होंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में रिच नर्व सप्लाई होते हैं, इसकी वजह से, और हाईली वेस्कुलर एरिया होता है, ठीक है। मेल में जो होमोलोगस होंगे वो ग्लैंस पेनिस के होमोलोगस हो गए, और वहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। क्लिटोरिस को 3 पार्ट में बांटा गया है, कुरकुरा, बॉडी और ग्लैंस के पार्ट्स में, ठीक है। ग्लैंस में क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। यहाँ फीमेल में क्लिटोरिस और मेल में ग्लैंस पेनिस जो है वो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, जेनाइटल ट्यूबर सेल से ओरिजिनेट होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल हम क्या बताए थे कि इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हैविंग 6 ओपनिंग, जहाँ पे 6 ओपनिंग्स होते हैं। जैसे आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि मैं इस पार्ट को क्या बोली थी, इसको वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने ओपनिंग जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं वो सारे वेस्टिब्यूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और वो कैसा स्ट्रक्चर है, तो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कितने ओपनिंग्स हैं, टोटल 6 ओपनिंग है, ठीक है। फर्स्ट ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। सेकंड और थर्ड को स्किन डक्ट ओपनिंग बोलते हैं। फोर्थ को वजाइनल ओपनिंग होता है। और फिफ्थ और सिक्स्थ क्या होता है, बार्थेलिन डक्ट ओपनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या था,
वेस्टिब्यूल्स था। तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट में क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिटोरिस था, तो क्लिटोरिस के जस्ट नीचे कौन था, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में क्या था, यूरेथ्रल ओपनिंग है। ये साइड में इसके सेकंड और थर्ड होते हैं क्या, स्किन इंडेक्स ओपनिंग। उसके नीचे वजाइनल ओपनिंग होता है। वजाइनल ओपनिंग के जस्ट बगल में क्या होता है, 2, 5 और 6 नंबर जो है वो क्या है, बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग है। ठीक है, इसके साइड में क्या होंगे, लेविया माइनोरा होगा, नीचे में फोर्चिट होगा और ऊपर में क्लोटोरिस होगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि एंटीयरली क्लोटोरिस होंगे, पोस्टेरियर में फोर्चिट होगा और लेटरल साइड में लेविया माइनोरा होगा। तो अब एक एक करके हम लोग ओपनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग क्या देखे थे कि यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, तो फीमेल यूरेथ्रा, ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट होता है थोड़ा, दैट्स वाई मैक्सिमम चांस ऑफ यूटीआई इन फीमेल। मतलब इसी वजह से, मतलब कि फीमेल्स में क्या होते हैं कि वो बहुत शॉर्ट होता है, इसी वजह से यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में। यूरेथ्रल ओपनिंग कितने होते हैं, 2 लेंथ इसका देखा जाए तो 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होते हैं और बिलो द प्यूबिका के जस्ट बिलो में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 और 3 ओपनिंग जो था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किनी डक्ट ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, स्किनी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। टोटल नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि 2 और 3 2 नंबर हो रहा है, 2 ओपनिंग हो रहे हैं, तो टोटल इन 2 नंबर। ठीक है, स्किनिंग ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, उसी का पार्ट है। नेक्स्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करता है किससे, थ्रू डक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट स्किनी ग्लैंड को हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, पारा यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं और लेसर वेस्टिब्यूल ग्लैंड भी बोलते हैं। 2 नाम है, याद करिएगा क्या है, पहला नाम को पारा यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं और लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोलते हैं, किसको, स्किनी ग्लैंड को। ठीक है, यहाँ पर स्किनी ग्लैंड क्या था, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड था, जो कि थ्रू इसके डक्ट के थ्रू क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है होमोलोगस। तो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या होता है, वो होमोलोगस हो जाता है। ठीक है, नेचर की बात की जाए तो ये जो है वो अल्कनाइन नेचर का होता है, थोड़ा फ्लूइड। ठीक है, और वो सिक्रेट करता है कहाँ से, स्किनी ग्लैंड से। जो स्किन ग्लैंड सिक्रेट करता है, ठीक है, फ्लूइड, उस वो क्या होता है, नेचुरल अल्कलाइन होता है। ठीक है, और ये सिक्रेट कब करता है, व्हेन सेक्सुअल एक्साइटमेंट एट द पीक लेवल एंड इट्स हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ वजाइना। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे होता है तब वो क्या करता है, वजाइना को लुब्रिकेट करने के काम के लिए क्या करता है, वो रिलीज़ होता है। नेक्स्ट है वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग इज इनकम्प्लीट कवर बाय अ थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमेन। हाइमेन के बारे में पढ़ा होगा आप लोग ने 11th-12th में, कि वजाइनल ओपनिंग को एक थिन लेयर से क्या होता है, बहुत कम्प्लीटली कवर नहीं होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा देख सकते हो फिगर में यहाँ पे कि ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये इतना थोड़ा सा क्या होता है, हाइमेन से कवर होता है। ठीक है, और ये क्या है, वजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कवर होता है, थिन लाइक मेम्ब्रेन होता है, उसको हाइमेन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन हाइमेन लेवर कवर द वजाइनल कंप्लीट ओपनिंग कम्प्लीटली देन इट इज़ कॉल्ड इनपरफोरेट हाइमेन। जब वजाइनल ओपनिंग जो होता है उसको अगर हम वो पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, पूरी तरह से कवर किया हुआ रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्परफोरेट हाइमेन बोलते हैं। ठीक है, वजाइना को पूरी तरह से कवर कर लेगा तो। नेक्स्ट है ग्रैनुलर माइरेटिफॉर्म। क्या होता है, ग्रैन्यूल्स माइरेटिफॉर्म क्या होता है, तो ग्रैन्यूल माइरेटिफॉर्म्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ द लेसिरेटेड फॉर्म ऑफ हाइमेन इज कॉल्ड एज ग्रैन्यूल माइरेटिफॉर्म्स बोलते हैं। जैसे कोई फीमेल जो है बेबी को क्या की बर्थ दी, तो उसके बाद क्या होता है कि हाइमेन जो है वो बहुत ज़्यादा रेसिरेटेड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग ग्रैन्यूल माइरेटिफॉर्म्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 5th और 6th ओपनिंग को क्या बोलते थे, बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये भी टोटल 2 नंबर में होते हैं। शेप की बात की जाए तो पी शेप का होता है, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डक्ट में होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू डक्ट में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बार्थोलिन ग्लैंड का क्या है, ओपनिंग है। जैसे यहाँ पे ओपनिंग है, जो वजाइनल साइड थोड़ा ओपन होता है वो, फिर यहाँ से एक डक्ट की तरह अंदर जाता है और फिर यहाँ पे एक सिस्ट जैसा थोड़ा सा देखने में लगता है थोड़ा। ठीक है, तो इसको ओपनिंग बोलेंगे, इसको हम लोग डक्ट बोलेंगे। डक्ट में ही कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये इस तरह जो क्यूबॉइड जैसा शेप बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का ये बना होता है। ठीक है, और वो पूरा जो बार्थोलिन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है,
फिर से देखेंगे कि ये क्या है, ओपनिंग है, ये डक्ट है, डक्ट कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। ये डिज़ाइन जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट ओपनिंग को या बार्थोलिन ग्लैंड को एक और नाम से जानते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से, ठीक है। यहाँ पे देखे थे हम पीछे कि स्किन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है, और यहाँ पे बार्थोलिन को क्या बोलते हैं, ग्रेटर। पॉइंट है। नेक्स्ट है बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग, वेस्टिब्यूल इन द ग्रूव बिटवीन वाजाइनल इंट्रोसियस एंड लेविना माइनोरा एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3, ठीक है। कहने का मतलब कि जो ये बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग जो है वो एक जंक्शन की तरह काम कर रहा है, जिसमें एंटीरियरली उसका 2/3 है और पोस्टीरियरली 1/3 दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट बार्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस है इसको कॉपस ग्लैंड के मेल में, और या बल्बोथरल ग्लैंड के नाम से भी क्या करते हैं उसको जानते हैं मेल में, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड वो भी अल्कलाइन नेचर का होता है, सिगरेट करता है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड होता है, और वो भी कब रिलीज होता है, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत पीक लेवल पे रहता है, तो वो वजाना को लुब्रिकेट करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बार्थोलिन सिस्ट, एक पॉइंट है बार्थोलिन ग्लैंड में कि कभी कभी क्या होता है कि बार्थोलिन ग्लैंड में एक सिस्ट जैसा प्रोजेक्ट मतलब सिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि पहला उसको 4 तरह के बांटा गया कि पहला एक कॉमन काउस क्या होता है, उसका कॉमन क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, लोकेशन क्या है उसका बार्थोलिन सिस्ट का, और उसका मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। तो कॉमन काउस या तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इकोलाई का बैक्टीरिया का की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में या वो बहुत ज़्यादा पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है, टेंडरनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। लोकेशन की बात की जाए तो लेविया माइनोरा के पास में लगभग। और मैनेजमेंट की क्या होता है, तो मैनेजमेंट एक ही है कि उसको मार्च सुप्लाइजेशन मतलब इंसीजर करके उसको ड्रेनेज करके उसको कैथेटर लगा के उसको, कौन सा कैथेटर होता है, वॉट कैथेटर होता है, उसको लगा के उसको सिस्ट को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। यही एक मैनेजमेंट है इसका। और बहुत ज़्यादा क्या होता है, पेनफुल होता है, तो ये थोड़ा पॉइंट वाली बात है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उसमें। तो आगे पढ़ने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर आपको नोट चाहिए तो फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर देना।